डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स की आंसर शीट का फ्रंट पेज होता है उस फ्रंट पेज को हम कैसे फिल करते हैं। क्योंकि ये एक आंसर शीट एक ऐसी होती है जिसमें आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो और ओवर राइटिंग भी नहीं कर सकते हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस आंसर शीट को आप केयरफुली फिल करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आंसर शीट का जो पेज होगा वो आपका इस तरह से होगा जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और हमारे थंबनेल में भी दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में सबसे पहले लिखा है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे आपका सब्जेक्ट में आपका कहाँ लिखा होता है, आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे पहला सब्जेक्ट हमारा, पहला पेपर सपोज आपका है हिंदी, या पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, या फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स है, या फर्स्ट सब्जेक्ट आपका साइंस है। सपोज साइंस ले लेते हैं। तो पहला सब्जेक्ट अगर आपका साइंस का है तो आपको यहाँ पे फिल करना है साइंस। ठीक है, SINCE साइंस। फिर आता है आपके सब्जेक्ट का कोड। अब आपको सब्जेक्ट का कोड कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन पेपर तो आपको आंसर शीट फिल करने के बाद मिलता है, तो सब्जेक्ट कोड मिलेगा आपको आपके एडमिट कार्ड पर। ये हमने एक रैंडमली एडमिट कार्ड नोट डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए साइंस का ये आपका सब्जेक्ट कोड होता है, कौन सा? 086। तो आपका जो सब्जेक्ट कोड होगा वो होगा आपका 086। फिर कहते हैं परीक्षा की दिन एवं तिथि क्या होगी। तो परीक्षा की तिथि क्या लिखी है? जैसे साइंस का है, साइंस की क्या है? 4 अप्रैल 2020। तो आपको यहाँ पे लिखना है 4 मार्च 2020, और इसके नीचे नाम डे लिखना है। डे जैसे सपोज मंडे हो गया तो आपको लिखना है मंडे। ओके, फिर आता है उत्तर देने का माध्यम, यानी मीडियम ऑफ द आंसरिंग द पेपर। यानी आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी लिखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको इंग्लिश लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश। ओके, अब आता है प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर होता है, सपोज ये क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर आपका कोड लिखा होता है, जैसे 23/02/3 ऐसे लिखा होगा। कोई भी नंबर लिखा होता है यहाँ पे, उसमें लिखा होता है क्वेश्चन पेपर कोड, तो आपको वो कोड डालना है यहाँ पर। तो कोड हो गया जैसे 23/02। अब बात करते हैं कि आपका सेट कौन सा होता है। अब ये आता है सेट नंबर। सेट कौन सा है? सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, सेट 4 है। तो सपोज हमारा सेट 2 है, तो आपको 2 वाला जो सर्कल है इसको आपको डार्क करना है इस तरह से। ठीक है, फिर आता है उत्तर पुस्तिका की संख्या, यानी जो आपने सप्लीमेंट्री आंसर शीट ली है वो। तो जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर शीट अपनी फिल करनी है। फिर आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको लिखना है नो। ठीक है, ये कॉलम क्या है? विकलांगता का कोड ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी आपकी नहीं है तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। अब आता है क्या लेखन लिपिक विधि उपलब्ध कराया गया है, यानी आप अपना पेपर खुद दे रहे हैं तो आपको नो लिखना है। अगर आप अपना पेपर तो खुद दे रहे हो लेकिन लिखने वाला पर्सन कोई दूसरा है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है? यस लिखना है। तो आपका नो आएगा क्योंकि आप अपना पेपर खुद लिख रहे हो। फिर आता है इफ विजिबिलिटी चैलेंज नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज। तो ये उनके लिए होता है जो डिसेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड कंप्लीट। अब हम चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में आते हैं, सबसे ऊपर लिखा है परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। यानी कैपिटल लेटर्स में आपको अपना नाम लिखना है। तो आपको अपना नाम वही लिखना है जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। जैसे ये वाला हमारे पास एडमिट कार्ड है, इसमें नाम लिखा हुआ है कुलदीप सिंह मेहरा। ठीक है, लिखेंगे कैसे वो ध्यान से देखना है। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं नाम फिल करने में। कैसे करना है? कुलदीप, पहले कुलदीप लिखना है आपको। ओके, KULDEEP। फिर आता है सिंह। सिंह अलग लिखा हुआ है तो एक बॉक्स का गैप आपको छोड़ देना है। क्या लिखना है? सिंह, SINGH।
GH। फिर आता है मेहरा, मेहरा अलग लिखा हुआ है तो आपको एक बॉक्स छोड़ देना है, फिर लिखना है MEHRA। ओके, अब बात करते हैं रोल नंबर क्या होगा। तो रोल नंबर जो आपके यहाँ पर ये लिखा है, देखिए रोल नंबर लिखा है 1139266। तो ये रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, क्या 1139266। ओके, तो ये रोल नंबर हमने फिल कर दिया। अब हमारे इसको बॉक्सेस जो हैं यानी जो सर्कल्स हैं उनको आपको डार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है के, तो आपको क्या करना है के वाले बॉक्स को डार्क करना है यहाँ पे, ठीक है, के हो गया। फिर आता है यू, यू का है हमारा नीचे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। फिर आता है एल, इस लाइन में एल चलेंगे, एल हमारा ये रहा, ठीक है। फिर आता है डी, यहाँ पर आपका डी हो गया, चाहे ब्लैक से भरो चाहे ब्लू से भरो डजंट मैटर, ब्लैक से भरोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आता है डबल ई, तो पहले ई यहाँ पर ये वाला, फिर इसके बाद आपका ये वाला डी। ओके, फिर आता है पी, पी कहाँ है आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका पी। ओके, तो कुलदीप हो गया ये। अब आता है सिंह, सिंह हमारा इस वाली लाइन में, एस में आ जाओ, एस का हमारा यहाँ पर है। फिर आता है आई, आई आपका ये आ गया। फिर आता है एन, एन आपका कहाँ पर है यहाँ पर है। फिर आता है जी, जी आपका कहाँ पर है यहाँ पर है, ठीक है। फिर आता है एच, एच का है आपका ये है, ठीक है। कुलदीप सिंह हो गया। अब मेहरा, मैं में एम आएगा यहाँ पे, एम कहाँ पर हमारा ये रहा, ठीक है। इसके बाद ई, ई हमारा ये आ गया। फिर आएगा एच, एच हमारा यहाँ पर, बहुत ध्यान से करना है। ये जो बॉक्स होता है ना, ये सर्कल जो बना है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। इसके बाद आर, आर आपका कहाँ पर है यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया आर। और उसके बाद आता है हमारा ए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे नाम के बॉक्सेस। अब हम चलते हैं रोल नंबर में। रोल नंबर में पहले हमारा 1, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, 1 को डार्क करना है। फिर 1 को डार्क करना है। फिर 3, 3 को डार्क कर दीजिए। फिर 9, अब 9 पे आ जाओ। ठीक है, इसके बाद 2 पे आ जाओ। फिर आप 6 पे आ जाओ। 15 मिनट आपको आंसर शीट भरने के लिए इसीलिए दी जाती है कि आप अच्छे से इनको फिल कर पाओ। फिर आपका 6 आ जाता है, तो आप 6 लिख दीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपके जहाँ वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट कोड क्या है आपका। तो सब्जेक्ट कोड अभी हमने रखा था, क्या रखा था 086, आपको लिखना है 086, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आएगा, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। फिर आपका 8, ये आपका 8 हो गया। और आपका हो गया 6, ठीक है। वैसे ये 9 है, ये 0 है आपका, ठीक है, 086 नंबर को, क्योंकि 9 का तो सब्जेक्ट कोड होता नहीं ना, इसलिए। फिर आता है केंद्र संख्या, सेंटर, ठीक है। सेंटर, सेंटर कहाँ है आपका, ये लिखा है, सेंटर का कोड क्या है 1137, तो आपने लिख दिया 1137। तो ये आप नेमिंग कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए इनको। जैसे ये 1 हो गया आपका, ये 1 हो गया आपका, ये 3 हो गया आपका, और ये आपका 7 हो गया,
ओके, अब हम नीचे चलते हैं। नीचे आता है विषय, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, किस सब्जेक्ट का पेपर है आपका, है साइंस का। ये पूरा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, SCIENCE। फिर आता है स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। स्कूल नंबर कहाँ है आपका, ये रहा, स्कूल नंबर 12062। तो यहाँ पर लिखना है आपको 12062। अब हम बात करते हैं जो रोल नंबर है उसको वर्ड्स में लिखना है। तो रोल नंबर हमारा कितना है, देखो 11,39,266। तो लैख पहले से लिखा हुआ है, बस आपको लिखना है 11, ELEVEN, 11,39,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर लिखना है आपको 266, ठीक है। फिर आता है पिता संरक्षक का नाम, गार्जियन का नाम, आपको अपने फादर्स का नाम जो यहाँ पे एडमिट कार्ड में लिखा होगा। तो एडमिट कार्ड में फादर्स गार्जियंस नेम क्या लिखा है यहाँ पे, गुलाब चंद। तो वही आपको लिखना है यहाँ पर, और कोशिश करिए कि कैपिटल लेटर में लिखो, गुलाब चंद। फिर आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे सिग्नेचर देने। सिग्नेचर वही देने हैं जो आपने एडमिट कार्ड में लिखे हैं। तो जैसे एडमिट कार्ड में लिखा है सपोज ये कुलदीप मेहरा, ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए हमने सिग्नेचर आपने दे दिए। अब देखिए इस पृष्ठ पर परीक्षार्थी द्वारा भरे गए संपूर्ण विवरण की जांच कर ली गई है। ये यहाँ पर सिग्नेचर कौन करेगा, यहाँ पर करेगा सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ और स्टैम्प, ठीक है ना। तो वो सब बात की बात है, वो तो स्कूल जो इन्विजिलेटर होते हैं वो उनका काम होता है, ठीक है। ये लिखा है ना कार्यालय उपयोग के लिए, स्पेस फॉर द ऑफिस यूज। तो ये जो काम है यहाँ से बाद की जो लाइन होती है नीचे की, ये सारा ऑफिस वर्क है, आपका कोई रोल नहीं है इसमें। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर शीट, जिस तरह से हमने फिल करनी होती है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको। सब्जेक्ट साइंस, सब्जेक्ट कोड लिखना है आपको, डेट डालनी है और डेटा लिखना है, ठीक है ना, कौन से डे को हुआ और कौन सी डेट थी। सब्जेक्ट क्या है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, मतलब उत्तर देने का माध्यम इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी है तो हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पर कोड लिखना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन पेपर कोड, वो कोड आपको यहाँ पर लिखना है। फिर वो सब्जेक्ट का मतलब जो पेपर है आपका उसका सेट कौन सा है, उस सेट को लिखना है 1 2 3 4, ठीक है। नहीं समझ में आया आप टीचर को पूछ सकते हैं। फिर आपको अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको लिखना है नो, और बाकी का यहाँ पे इसमें कुछ नहीं फिल करना है और यहाँ पर नो लिखना है, ठीक है। ये लेफ्ट काम हो गया हमारा। अब राइट में चलते हैं। राइट में यहाँ पे अपना नाम जो लिखना है आपको वो कैपिटल लेटर में लिखना है, क्योंकि ये अटेंडेंस शीट होती है। ये वाली जो होती है ना, ये वाली जो होती है ये अटेंडेंस शीट होती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमारा नेम है, जैसे अल्फ़ाबेट है, उसी अल्फ़ाबेट के सामने नीचे जो कॉलम है उसमें आपको क्या करना है, उसको डार्क करना है। जैसे ये एल है, ये डी है तो हमने डी को किया, यहाँ पर ई है तो ई को किया, यहाँ पर ई है ई को किया, और ये जो होगा आपका अच्छे से डार्क करना है इसको। और ये जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल से बाहर आपका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डार्क करना है, आपको सर्कल करना है, फिल करना है सर्कल को। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आ जाएगा, सब्जेक्ट कोड को फिल करना है। फिर केंद्र संख्या आ जाएगी, सेंटर नंबर, सेंटर नंबर हमारा ये है, ये आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा। सेंटर नंबर जो है ना, ये रहा देखो, सेंटर नंबर क्या है, ये आपका एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। फिर नीचे आपका यहाँ पर स्कूल नंबर आता है, तो स्कूल नंबर आपका ये दे रखा है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है आपको, अनुक्रमांक रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर हमारा क्या है 11 लाख। जैसे यहाँ पर देखिए ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 11 लाख। लाख इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको नहीं लिखना है। फिर क्या लिखा है, 1000 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो भी आपको नहीं लिखना है। अगर नहीं लिखा है तो आप लाख लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 236, ये रोल नंबर हो गया हमारा। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल लेटर में, अपने वही सिग्नेचर कर दीजिए जो आपने अपने एडमिट कार्ड में किए हैं, ओके। तो ये हमारी इस तरह से हमारी आंसर शीट हमारी कम्प्लीटली फ्रंट पेज जो होता है फिल हो जाता है, और इसके बाद अपना पेपर आप स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या होगा, आपका कंप्लीट हो गया, टीचर आपके आएंगे, यहाँ पर आपने सिग्नेचर करेंगे, आपका पूरा चेक करेंगे आपने सही लिखा है नहीं लिखा है, कुछ गलत होगा तो वो आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद यानी 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है,
और 10:30 पे आपको अपना पेपर लिखना शुरू करना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना है। अगर कोई कमेंट है, कोई डाउट पूछना है आपको, तो आप अपने कमेंट में भेज सकते हैं। ओके।